Good morning, students. Today we will start our next history chapter, French Revolution. Student, this revolution is very important in world history. There were so many reasons behind this revolution, but one of the most important reason of the outbreak of French Revolution happened on 14th July 1789 in Paris. Paris is the city of France. Students, at that time Louis XVI was the king of France. But unfortunately, the people of France were unhappy and unsatisfied with their king. Later, we will discuss about Louis XVI in detail. Okay, now come on the point. What happened on 14th July 1789? क्या हुआ? बेसिकली हमने पढ़ा डिस्कस किया द पीपल वर अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी विद देयर किंग. तो हुआ क्या कि वन डे द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. मीन्स द किंग सेंट हिज आर्मी इन द सिटी. लोगों में बड़ी जल्दी एक र्यूमर फैल गया. क्या र्यूमर था? द पीपल थॉट दैट द किंग वुड सून order the army to open fire upon the citizens. राजा ये ऑर्डर देगा कि वो यहाँ के लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दे. ये र्यूमर फैल गया. अब हुआ क्या? इमीडिएटली 7,000 मैन एंड वुमेन वर गैदर्ड इन द फ्रंट हॉल ऑफ द सिटी. लोग इकट्ठा हो गए एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिशिया. अब ये पीपल मिलिशिया क्या है? मीन्स व्हेन द सिविलियन पीपल were attacked on the army like a military force की तरह जब सिविलियन लोग अटैक करते हैं तो उसे कहते हैं मिलिशिया. तो पीपल ऑफ पेरिस डिसाइडेड टू फॉर्म अ मिलिशिया. अब हुआ क्या? फॉर दिस दे नीडेड वेपन्स. उनको वेपन्स की ज़रूरत थी आर्मी का सामना करने के लिए. इसके लिए इन्होंने किया गया, दे ब्रोक द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज इन सर्च ऑफ द आर्म्स. हथियारों की तलाश में गवर्नमेंट ऑफिसेज बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ दिया. उसके बाद फर्स्ट जो इंसिडेंट आ रहा है वो है स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन. अब ये प्रिजन कहाँ पे था? बेसिकली इन बेस्टील. बेस्टील में एक फोर्ट था. बेसिकली दिस फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी पेरिस एंड वॉज यूज्ड एज अ प्रिजन. ये एक इस फोर्ट में जो था एक प्रिजन था, जेल. And at that time there were only 7 prisoners there. सिर्फ 7 ही कैदी थे यहाँ पे. And the people of France hated the Bastille fort because इस prison की वजह से यहाँ के लोग इससे नफरत करते थे. Because this fort stood for the despotic power of the king. Means ये राजा की पावर का सिंबल था ये prison. Those people were against the king. The king were put all those people in this prison. राजा उनको इस जेल में डाल देता था जो लोग राजा के खिलाफ होते थे. तो अब लोगों ने क्या किया? The people stormed the prison in Bastille. इसके ऊपर एक अटैक किया. जब अटैक किया तो they were released all the 7 prisoners. वहाँ से उनको आज़ाद करवा दिया. And the commander of Bastille fort was killed. मारा गया. अब इनको क्या थी, क्या होप थी? बेसिकली द पीपल होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशन. इनको ये लगा कि यहाँ पे बहुत सारा छुपा हुआ गोला बारूद और हथियार है जिसको पाने के लिए इन्होंने बेस्टील फोर्ट पर अटैक कर दिया. ओके, तो ये हैपनिंग हुई कि दे वर रिलीज द 7 प्रिजनर्स एंड द कमांडर ऑफ बेस्टील वॉज किल्ड. ओके, सेकेंड पॉइंट है डेमोलिशिंग ऑफ फोर्ट्रेस. पूरी तरह से इस फोर्ट्रेस को बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया. क्यों? बिकॉज द बेस्टील वॉज हेटेड बाय ऑल. सब लोग इसे नफरत करते थे. बिकॉज दिस बेस्टील फोर्ट शोड द पावर ऑफ द किंग. जो लोग उसके अगेंस्ट होते थे उनको इस प्रिजन में डाल दिया जाता था. इसीलिए लोगों ने इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. एंड इवन द स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट.
इसके पत्थर, ईंट, यहाँ तक कि इस फोर्ट की जितनी भी पत्थर, ईंट, जो भी मटेरियल था वो सब बेच दिया गया मार्केट में। और जिन लोगों ने वो खरीदा, क्यों खरीदा? बिकॉज दोज पीपल विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। वो इसकी याद के रूप में इसको खरीद रहे थे कि भाई कल को ये दिखाया जाएगा कि भाई ये जो स्टोन पत्थर हैं ये उस बेस्टिल फोर्ट के हैं जहाँ पे लोगों ने अटैक किया था, और ये उसकी निशानी के रूप में उन लोगों ने इसको खरीदा। नेक्स्ट है रॉयटिंग। रॉयटिंग इन पेरिस एंड कंट्री साइड, मोस्टली पीपल पार्टिसिपेटिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि 1715 में द फ्रांस पॉपुलेशन वॉज 23 मिलियन and it increased up to 28 million in 1789. पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ? द डिमांड ऑफ ग्रेन रोज रैपिडली, ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, एंड द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली, इतने हाई हो गए कि द पीपल वर अनेबल टू गॉट देयर ब्रेड। अपनी ब्रेड खरीदने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। एंड ऑल्सो देयर वॉज अ सिचुएशन ऑफ ड्राउट इन फ्रांस एट दैट टाइम। ड्राउट की सिचुएशन बन गई, लोग और परेशान हो गए। एक तरफ राजा से परेशान थे, दूसरी तरफ रोटी के भी लाले पड़ गए, इससे उनकी कमर टूट गई। दैट इज वाई द पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन द रॉयट्स हैपेंड इन पेरिस। ओके, अब आते हैं एक फ्लैशबैक स्टोरी में अबाउट लुई 16। इन 1774 लुई 16 was set on the throne of France, and Louis XVI belongs to a Bourbon family. You have heard about Bourbon biscuits? आपने सुना होगा। बेसिकली बर्बन क्या है? एक ब्रांड है, क्योंकि एक शाही घराने का नाम है बर्बन, इसीलिए इस बिस्किट को नाम भी एक ब्रांडेड नाम दे दिया गया, बर्बन। ओके, तो लुईस 16 belonged to Bourbon family. And when Louis XVI was 20 years old, he was married to Austrian princess named was Marie Antoinette. इस लेडी से इसकी शादी हुई। ओके, बेसिकली मेन फोकस जो था वो मारी एंटोनेट थी। एंड एट दैट टाइम लुईस 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, खाली खजाना मिला उसे। एक जब ये राजा बना तो बिल्कुल खाली खजाना था। And for this, Louis 16 raises the taxes. अब इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए लुई 16 ने क्या किया? स्टेट पर टैक्सेस लगाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Why Louis 16 raises the taxes? Okay, and what were the reason the king found an empty treasury? क्यों उसे खाली खजाना मिला? क्या कारण था कि खजाना खाली हो गया, और क्या जरूरत पड़ी लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने की? ओके, तो दीज वर द रीजंस, वन बाय वन वी विल डिस्कस। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग वॉर्स। मीन्स लॉन्ग वॉर्स हैड फिनिश्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। इतनी लंबी लंबी वॉर चली फ्रांस की दूसरे कंट्रीज के साथ, इंटरनल वॉर्स भी, एक्सटर्नल वॉर भी, जिसकी वजह से उन वॉर्स पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी खत्म हो गए। सेकंड था मेंटेनिंग इमेंस पैलेस ऑफ वर्शेल। वर्शेल में एक बहुत ही सुंदर पैलेस था, राजा का बहुत सुंदर पैलेस, बहुत बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना सपनों में देखा हुआ एक बहुत सुंदर राजमहल। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई थी, उसको मेंटेन करना बहुत कॉस्टली था, और हर बार उसके ऊपर इतनी कॉस्ट खर्च की जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्च की जाती थी। तो ये भी एक रीज़न था फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ख़त्म होने का। थर्ड है, फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन के चुंगल से आज़ाद करवाया, और जब आज़ाद करवाया, पहले ही फ्रांस के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था, ठीक है, कम से कम ये बिलियन लीवर्स। उस टाइम जो करेंसी थी फ्रांस की वो थी लीवर्स। बेसिकली क्या हुआ कि ये जो लीवर्स थे ये 1794 के बाद बंद कर दी गई, उसके बाद डॉलर यहाँ की करेंसी हो गई। तो पहले ही द वॉर एडेड मोर
देन $1 billion पहले ही कर्ज चढ़ा हुआ था टू अडेप्ट, उसके बाद यहाँ की सरकार ने और कर्ज ले लिया, एंड इट मोर देन $2 billion। क्यों हुआ? क्योंकि एक तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद करवाया, ऊपर मेंटेनेंस थी पैलेसेस की, लॉन्ग वॉर्स थी, इनकी वजह से पहले ही कर्ज चढ़ा हुआ था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कराने के बाद और कर्ज चढ़ गया। तो अब हुआ क्या? द लैंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जिन्होंने लोन दिया उन्होंने अब 10% इंटरेस्ट उस लोन पर लगाना शुरू कर दिया। तो अब इंटरेस्ट के तौर पे किश्त भी, जो इंस्टॉलमेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हुए। एंड लास्ट, फिफ्थ, रेगुलर एक्सपेंसेस मीन्स द गवर्नमेंट स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन अदर स्टफ्स ऑल्सो। दूसरी चीज़ों पर भी खर्च हो रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़। तो इनके खर्च भी शामिल थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो गए। डेट इज़ वाई दीज वर द रीज़न दैट लुई 16 रेजेस द टैक्सेस। अब ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दीज वर द रीजंस। ओके student, I hope you have understood these two topics, event on 14 July 1789 and about the background story of Louis 16. Okay, you will read this topic from with the help of your book, and after listening this video you will find out the question why Louis raises the taxes and what were the reason behind the king found an empty treasury. Okay, in the next video we will discuss about French society in the late 18th century. Thank you student, have a nice day.